गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन के इस स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन वॉर परमाणु युद्ध में बदलता दिखाई दे रहा है। रूस ने अमेरिका समेत उन सभी देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो यूक्रेन को इस हमले में मदद कर रहे हैं। रूस में अमेरिकी मिसाइल से हमला कर यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से से लाल कर दिया है। पुतिन ने भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूसी शहरों पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी मिसाइल के हमले से भड़का रूस। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर जिस बात से दुनिया डर रही थी वो डर सबके सामने आ गया है। रूस यूक्रेन का ये वॉर अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन ने रूस पर हमले की सबसे खतरनाक लाइन को पार कर दिया है। अमेरिकी मिसाइल से रूस के अंदर अटैक कर जेलेंस्की ने उस रेड लाइन को पार कर दिया जिसको लेकर पुतिन लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। यूक्रेन वॉर को जो बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसका खामियाजा दुनिया को परमाणु युद्ध के रूप में चुकाना पड़ सकता है। अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन दे दी, जिसके तुरंत बाद यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ 6 बैलिस्टिक मिसाइल से धावा बोल दिया। रूस पर अमेरिकी मिसाइल ATACMS से हमले का मतलब है रूस WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से इसका जवाब दे सकता है, जिसका मतलब है परमाणु हमला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हमले के आदेश तक जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइल के हमले के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु हमले के नियमों में बदलाव पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस पर अगर कोई भी देश, चाहे वो परमाणु शक्ति संपन्न हो या परमाणु शक्ति संपन्न किसी तीसरे देश की मदद से उस पर मिसाइल हमला करता है या लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमला करता है, तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to constrain any, prevent any nuclear war. यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने 5 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS को मार गिराने और छठे के सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की ATACMS मिसाइल हमले को नष्ट करने के दौरान मलबा एक मिलिट्री फैसिलिटी में गिरा, जिस कारण वहां आग लग गई, लेकिन रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेन ने यह हमला इस युद्ध के 1000वें दिन पर किया था। रूसी हमले के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर मंगलवार को अपनी संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने दावा किया कि आने वाला साल रूस यूक्रेन की जंग का निर्णायक साल होगा। ये तय हो जाएगा कि इस जंग का विजेता कौन है। ये पूरे विश्व में सर्वनाश पैदा करेगा, एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की जो स्थिति होगी उसमें एक सर्वनाशी स्थिति पैदा होगी। महाशक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके जाहिर है कि वो सब कुछ समाप्त कर डालेंगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी मिसाइल की परमिशन को तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत करार दिया है। वहीं क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सख्त लहजे में कहा, आग से खेल रहे हैं और उनका ये फैसला थर्ड वर्ल्ड वॉर को सीधे न्योता है। Пойдут ли они или пошли ли они на такой безрассудный? निवर्तमान अमेरिकी प्रशासन आग में घी डाल रहा है और यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का निर्णय खतरनाक और गंभीर नतीजे वाला है। रूस यूक्रेन संघर्ष में वाशिंगटन की भागीदारी को बढ़ाता है और वर्ल्ड वॉर को न्योता देता है।
इस समय दुनिया की निगाह पुतिन पर टिक गई है। पुतिन का पलटवार क्या होगा, कैसा होगा, दुनिया ये सोचकर ही कांप उठी है। G20 समिट में भी रूस के अगले कदम पर चर्चा हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूस का समर्थन कर आने वाले खतरे का एहसास करा दिया। Her şeyden önce Rusya kendisini किसी भी दूसरे देश की तरह रूस की भी अपनी चिंताएं हैं। रूस को अपनी सुरक्षा करने का उतना ही अधिकार है जितना एक नाटो देश के रूप में हमें अपनी रक्षा करने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन दोनों हमारे पड़ोसी हैं। हमें इस समय उनके साथ अपने द्विपक्षीय संबंध में सुधार करने की जरूरत है। kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız. Şu anda Ukrayna bizim komşumuz. लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की इजाजत देने से अमेरिका ने रूस यूक्रेन वॉर का सीन बदल दिया है। रूस ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक्टिव कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने न्यूक्लियर शेल्टर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, उनमें 90% रूस और अमेरिका के पास है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के वेरीफाइड न्यूक्लियर वॉर हेड्स की संख्या 5,580 है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 न्यूक्लियर वेपन है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूस ने 1710 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग जगहों पर तैनात कर रखे हैं। उसके पास 870 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 640 सबमरीन से चलने वाली मिसाइलें हैं और 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर्मी बेस पर तैनात कर रखे हैं। रूस की परमाणु धमकी ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसे नहीं लगता है कि उसे अपने परमाणु हथियारों की पोजीशन को बदलने की जरूरत है। We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture, but we will continue to call on Russia to stop bellicose and irresponsible rhetoric. रूस से भयानक हमले की आशंका के बीच यूक्रेन ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के 2 शहर बेलगारोड और वोरोनिश पर ड्रोन अटैक की भी बारिश कर दी। यूक्रेन ने एक साथ 45 ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने इन ड्रोन अटैक में रूस के सैनिक ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, तो वहीं रूस ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ल्यूटी UAV को हवा में मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के इस नए फेज ने दुनिया को भयभीत कर दिया है। पुतिन के तेवर को देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ गई है। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।